फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पर मुझे ना थोड़ा सा जुकाम सा है और अभी है ना, मैं सुबह ही उठ गई हूँ, पर अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी जाके मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि आप सभी लोगों को तो पता ही है, कहीं पे हम लोग घूमने जाते हैं तो सब कुछ एकदम अपने रूटीन हिसाब से नहीं चलता है। तो यहाँ पर है ना, मैं झाड़ू लगा रही हूँ और चाची का है ना, घर का पूरा काम है ना इधर उधर हो रखा है, क्योंकि उनको अभी घर का काम भी छेड़ना है और इसी वजह से ना पूरा सामान वामान हर चीज़ बिखरा पड़ा हुआ है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि मतलब हर चीज़ इधर उधर, क्योंकि अभी देख ही सकते हो ऊपर पूरा खुला हुआ है, पूरा मतलब बेकार पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से अभी 2-4 दिन में ही काम चालू करेंगे, तो इसी वजह से सब कुछ ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है। और इसके अंदर से ना झाड़ू लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ना रेत रेत हर जगह पे, धूल मिट्टी, और हर आधे घंटे में धूल धूल सा हो रहा था, क्योंकि सारा काम बिखरा पड़ा हुआ है इसी वजह से। तो चलिए, बातों ही बातों में देखिए झाड़ू भी लग गया है और सामान वामान हटा हटा के तो मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, पर चलिए बहुत ही अच्छे से ही झाड़ू लगा रही हूँ, बस सामानों को नहीं हटाया है और बाद बाकी अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर देखिए दिशानी मेरी बिंदी लगा के खेल रही है और आप सभी लोगों को हेलो बोल रही है, देखिए। तो अभी है ना, उसको लेके थोड़ी देर बैठी थी, क्योंकि मम्मी गई थी नहाने और अभी मैं भी जाऊंगी। तो बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, मम्मी नहा के आएगी और फिर जाके मैं जाऊंगी नहाने। तो अभी देखिए मम्मी भी नहा के चली गई है और फिर मैंने भी नहा लिया है और यहाँ पर मैंने फिर से धो लिया है ढेर सारे कपड़े दिशानी के मेरे। तो वही सब कुछ मैं सुखाऊंगी, पर यहाँ पे है ना ज़्यादा देर धूप रुक नहीं रही है और ये कपड़े सूख नहीं रहे, तो इसीलिए ना मुझे पूरा दिन रात हमेशा के लिए कपड़े को सूखने के लिए डाल के रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भी कुछ कपड़े थे जो गंदे थे, तो हम लोग है ना कल जाएंगे चाची के घर, मतलब जहाँ पे आए थे फर्स्ट में वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ से घर जाएंगे। तो चाची थी नहीं, इसीलिए चाची आ गई है, तो इसी वजह से ना दोबारा जाना पड़ रहा है। और बस अभी यहाँ पर कपड़े वपड़े सुखाऊंगी, फिर है ना मुझे है ना ज़्यादा तैयार भी नहीं होने दिया है, क्योंकि सब लोगों को लग गई थी भूख। तो बस मैंने बस बिंदी लगा लिया है और अभी खाना खाने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिश करी है और इसके अंदर देखती हूँ क्या है, चलिए मेरे को भी नहीं पता। तो इसके अंदर भी है कल की सब्जी, तो वो रखी थी, और इसके अंदर है अभी बनाया था खट्टा साग, तो वही है। और इधर है बैंगन करेला फ्राई और मिर्ची फ्राई, और इधर है बहुत ही यमी सा टमाटर की चटनी। तो बहुत ही अच्छा लगा था और खा पी के ना मैं सो गई थी। और आज है ना बहुत दिनों बाद मैं दोपहर को सोई हूँ, मतलब बहुत दिनों बाद। और वैसे तो मैं दोपहर का मुझे सोने का मौका ही नहीं मिलता है, तो दोपहर को अगर सोती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग लगता है, पर कभी भी टाइम नहीं मिलता है। सच बोलूँ तो दिशानी की वजह से बहुत ही कम मिलता है, कभी कभार बाई चांस किस्मत से। तो अभी है ना मैं सो के उठी हूँ और मम्मी ने मुझे बुलाया है, और अभी है ना सच में शाम हो गई है। तो अभी जाके मैं खाना वाना खा के सो गई थी और इतना अच्छा नींद लिया ना, क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा नींद लिया था। तो बहुत दिनों बाद तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था। तो अभी उठूँगी, उठ के मम्मी बोल रही थी, मम्मी मुझे जगा रही थी क्योंकि चाय बन गई थी, और मम्मी मुझे बोल रही थी चाय बन गई है अब उठ जा। तो ये देखिए अब मैं चाय तो बन गई है और मैं उठ के आ गई हूँ दिशानी के पास सामने वाले रूम में। तो यहाँ पर देखिए चाय भी रेडी है और दिशानी देख रही थी कार्टून, तो बस वही है। तो अभी पीऊँगी चाय, और चाय के साथ अभी शाम को भी मैं टोसी लूँगी। वैसे तो मैं नहीं लेती हूँ, बहुत कम, बिस्किट तो मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे ये थोड़ा सा टोस्ट वगैरह पसंद है। तो चाची दे रही थी यहाँ पर टोस्ट, और देखिए दिशानी देख रही है कार्टून, उसके तो अलग ही मज़े हैं। और यहाँ पर आके ना दिशानी को भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसको अच्छा ही लग रहा है इसलिए, क्योंकि खुला खुला सा जगह है इसी वजह से। तो यहाँ पर चाची भी बैठ गई है और मैं भी, और मम्मी है ना, मम्मी भी चाय पिएगी, पर मम्मी अभी वीडियो शूट कर रही है, चाय पी रही हूँ जब तक मैं। तो चाय वाय पीने के बाद अभी चाची बनाएगी शाम का खाना। तो आज बनने वाला है, देख ही सकते हो यहाँ पर छोले भटूरे बनेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर छोले को सुबह ही भिगो के रख दिया था और फिर जाके उसको सीटी मार लिया है। और यहाँ पर है आलू मसाला तैयार, इसके अंदर डाल देंगे छोला।
और इधर के साइड आप लोगों को दिखा होगा मैदा, तो मैदा को अभी भी गूंथना है। और यहाँ पर देखिए छोले को भी डाल दिया है चाची ने, और बहुत ही टेस्टी बनी थी सच में सब्जी। और मुझे तो दूसरों के हाथ की सब्जी अच्छी ही लगती है खुद के हाथ से, तो वो बात तो है ही। और यहाँ पर छोले की सब्जी बन रही है, और मुझे है ना आलू छोले ये सब रेसिपी बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब फिश विश ये सब कुछ से तो मुझे यही सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मम्मी पता नहीं क्या कर रही है। और ये देखिए छोले आलू की सब्जी बन के रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से गार्निश के लिए धनिया पत्ता डाल देगी चाची, तो ये देखिए डाल ही दिया है। और बस ये सब्जी बन के रेडी है। अब मैं तो थोड़ी बहुत उधर जाऊंगी, दिशानी के साथ बैठूंगी, और जब तक मम्मी और चाची दोनों बनाएंगे भटूरे। तो ये देखिए भटूरे के लिए आटा भी लग गया है, मतलब मैदा, आटा नहीं। तो जो भी हो, तो यहाँ पर अभी चाची बना लेगी थोड़ी देर पहले। तो तब तक मैं दिशानी के पास जाती हूँ, और उधर जाके ना मेरे बहुत सारे कपड़े हैं। अब पैकिंग तो फिर से करनी पड़ेगी, बहुत दिनों से बस पैकिंग कर रही हूँ। तो अभी जाने के लिए फिर से पैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कल सुबह शायद हम लोग निकलेंगे। अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से है ना थोड़ा सा जाने आने में परेशानी है बस का। तो आते टाइम तो हम लोग कार से आ गए थे, और अभी देखती हूँ कैसे जाती हूँ, क्या करती हूँ, अभी भी कोई फिक्स नहीं है। पर सुबह जाना पड़ेगा ये पता है, तो इसके लिए अभी पैकिंग भी ज़रूरी है। तो अभी दिशानी के जितने सारे कपड़े हैं वो सब कुछ मैं अच्छे से इसको धो के सुखा दिया था, और अभी सूखने के बाद इसको मैं फोल्ड करके बैग में डालूंगी, क्योंकि कल सुबह जल्दी पता नहीं क्या मिले क्या नहीं मिले, क्या छूट जाए। तो इससे अच्छा अभी से ही इसको फोल्ड करके अंदर डाल लेती हूँ। और सच बोलूँ तो मुझे ना बैग पैक करने में शुरू से इतना आलस आता था, बहुत पहले से मुझे इतना आलस आता था कि मुझे ऐसा लगता था मेरा बैग भी कोई और ही पैक करके दे। और अब ऐसा हुआ है ना कि हफ्ते में महीने में 2-4 बार मुझे ही बैग पैक करना ही पड़ता है, और करती भी हूँ। तो यहाँ पर आई हूँ ना, तो चाची के घर से जब आई यहाँ पर, ये छोटी वाली चाची के घर पे, ये भी छोटी है वो भी छोटी है, तो दोनों ही छोटे ही है। तो इनके घर पे जब आई ना, तो वहाँ से सारा सामान ढूंढ के फिर जाके पैकिंग किया। और अभी यहाँ से जाऊँगी तो यहाँ से भी सारा सामान ढूंढ के पैकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को लेके आते हैं ना, तो सामान किधर से किधर हो जाता है ना, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो मेरे साथ भी सेम वैसा ही है। दिशानी के कोई ना कोई चीज़ तो छूट ही जाती है कहीं ना कहीं, और पहले मेरी छूटती थी, अब मेरे तो गिनी चुनी ही चीज़ें मैं लाती हूँ, ताकि मेरा बैग बहुत बड़ा ना हो। इसलिए मैं 2-3 साड़ी या फिर 2-3 सूट के अलावा मैं ज़्यादा लगेज बना के कहीं पे भी नहीं लेके जाती, क्योंकि अभी एक ही लगेज बनाया था, नहीं तो फिर ऐसे बनने में तो 2 लगेज बन ही जाते हैं मेरे। तो दिशानी को लेके आई हूँ ना, इसी वजह से ना मैंने मेरे कपड़े बहुत ही कम रखे थे, क्योंकि दिशानी का तो रखना पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों को है ना बहुत सारा तो चाहिए ही होता है, पर मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। इसी वजह से मैंने बस मेरे 3-4 कपड़े ही रखे थे, और दिशानी के रखे थे सब कुछ। तो इसी वजह से आप लोगों को दिख भी रहा है, मैं एक सूट को 2-2 बार 3-3 बार पहन रही हूँ, क्योंकि ना हर रोज़ पहन रही हूँ, आज ये तो कल वो। इसी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा कपड़े भी नहीं लाई। और यहाँ पर पता नहीं मैं किस चीज़ का हिसाब दिखा रही थी मम्मी को। अच्छा ओ हाँ, वही कि है ना बहुत दिन हो गए हैं, एक दिन में उंगली में गुन रही थी, इतने तारीख को आई हूँ और अभी इतने दिन हो गए हैं, तो जाना भी पड़ेगा यही सब कुछ। तो ये देखिए मेरा बैग तो पैक हो ही गया है लमसम। इसमें मम्मी का है, मेरा है, दिशानी का है, हम सब लोगों का ही है इसके अंदर ही, क्योंकि ज़्यादा बेडिंग बना के इस बार लेके नहीं आई थी। क्योंकि कहीं घूमने जाओ ना, तो सबसे कम चीज़ें लो तो उसमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। ये मैंने शादी के बाद सीखा है दिशानी के पापा से। तो चलिए अभी चलती हूँ। और ये देखिए कपड़े अभी भी ये सूख रहे हैं दिशानी के, क्योंकि ये अभी भी हल्के हल्के गीले हैं। तो ये सूखने के बाद इसको मैं सुबह ही भरूंगी। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बहुत सारे भटूरे भी बन गए हैं। और भटूरे देखने के बाद तो मुझे भूख ही लग रही थी सच में, क्योंकि मेरा जो फेवरेट है इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए मम्मी और चाची दोनों ही भटूरे बना रहे थे, और दिशानी उधर खेल रही थी, मैंने कपड़े फोल्ड कर दिया, और बस सारे काम ख़त्म ही हो गए रात के। अभी चाची के भी सारे काम ख़त्म हो गए, बस हम लोगों को अब बैठे बैठे खाना है। तो आज है ना खाने में भटूरे के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी है, तो सब कुछ ट्राई करूँगी। ज़रूरी नहीं कि छोले और भटूरे के साथ छोले ही अच्छे लगे, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो चलिए एक बार ये सब कुछ भी ट्राई करूँगी अलग अलग चीज़ों के साथ। तो आज है ना भटूरे के साथ हम लोग है ना टमाटर की चटनी, जो
उसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल के बनाए हुए थे, तो वो भी डालूँगी, वो भी मिला के खाऊँगी, सॉरी। तो छोले की सब्ज़ी तो है ही, और साथ में एक खट्टा साग की सब्ज़ी है ना, उसको भी खाऊँगी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था सारी चीज़ों से, टमाटर की चटनी से भी और खट्टे साग से भी, और छोले से तो अच्छे लगते ही है। तो आज का खाना बहुत ही अच्छा रहा था। मतलब इतने दिनों से सब लोग आते हैं तो मीट मछली ये सब कुछ खिलाते ना, पर मेरा तो यही सब कुछ पसंद है। तो चलिए देखती हूँ, अभी खाती हूँ आराम से बैठ बैठ के। और अभी देखिए मेरा थाली भी लग गया है। तो ये रहा मेरा थाली। तो इसमें है साग, टमाटर की चटनी, छोले, और उधर साइड में है भटूरे। तो मैं अभी आराम से खाऊंगी, ऐसा कभी नहीं हो। ईशानी मुझे खाना खाते देखेगी और बस मेरी गोदी में आई जाएगी। हालांकि उसको भी नहीं खाना है, पर मैं उसको जोर ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा खिलाती हूँ आजकल। तो ये देखिए मम्मी मम्मी, आजकल बस मम्मी बोलना सीखी है, तो बार बार मम्मी 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 मुंह पकड़ पकड़ के बुलाती है। तो चलिए अभी देखिए बाबू की तरह बैठी हुई है एकदम सिठानी बन के, दिशानी। और अभी पता है उसका क्या हाल हुआ। अभी मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ और ये देखिए इधर से चल रही है, कभी चश्मा कभी ये। और इसने एक गिलास यहाँ पर पानी ढुला, और ढुलने के बाद मैंने उसको पकड़ा, पर पकड़ने से पहले वो इतने ज़ोर से भागी कि उसी पानी के ऊपर जाके खुद गिरी। गिरने के बाद पूरा स्वेटर वोटर गीला कर दिया, पैंट भी गीला, सब कुछ गीला, पता नहीं बहुत ही बुरा हालत हुआ था। तो फिर जाके उसको मैंने खाना खाने के बाद ही, खाना खाने से पहले सॉरी, उसको पहले मैंने अच्छे से साफ वाफ किया, और फिर जाके फिर से दोबारा से मैं खाना खाने बैठी। तो अभी उसका गिरने का टाइम है, तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं दिखाया है मैंने, बहुत ही बेकार गिरी थी। तो फ्रेंड्स अभी है ना मैं खाना खा लेती हूँ, और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग अच्छे से रहिए, और यहाँ पर हम लोग भी अच्छे से ही हैं।